हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के क्लास में हम सब देखेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के फंक्शन के आज के पूरा वीडियो में आपको जो कुछ मिलेगा उसमें से पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, पहला मिल जाएगा कॉन्सेप्ट, सेकंड होगा डेफिनेशन, थर्ड आपको मिलेगा एग्जांपल, फोर्थ मिलेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के प्रॉपर्टीज। देखिए कॉन्सेप्ट के पार्ट में आप लोगों को समझने के लिए क्या है, हमारे पास रैंडम वेरिएबल जो है ना वो दो तरह के बनते हैं जो हमें पहले से पता है। एक रैंडम वेरिएबल होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में देखा था। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से प्रोबेबिलिटी में जो फंक्शन निकलता है उस फंक्शन को बोला जाता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये है हमारे पीएमएम। अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से आपको जो फंक्शन मिलेगा ना कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के थ्रू, वो बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बेसिकली कैसे आप लोग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। बेसिकली आपको ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लेना है। सपोज आपका कोई एक्स है जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का मीनिंग ये होता है कि आपका x कोई इंटरवल में से वैल्यू ले रहा है, हो सकता है a और b के इनसाइड से वैल्यू ले रहा है। ठीक है, a और b के बीचों बीच से वैल्यू ले रहा है, डिस्क्रीट नहीं है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या कॉन्सेप्ट था, ये आपका इंटीजर वैल्यू ले रहा था, लेकिन इसमें क्या वैल्यू मिल जाएगा आपको, फ्रैक्शन और पॉइंट में वैल्यू मिल जाएगा। तो ये रैंडम वेरिएबल को यूज करके आप एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, उस फंक्शन को बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और डिनोट किया जाएगा f ऑफ x। बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन में ही मिल जाएगा ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो डेफिनेटली आपको एक फंक्शन चाहिए होगा। फंक्शन कैसे बनेगा, फंक्शन है हमारा f ऑफ x और फंक्शन कैसे बनेगा, फंक्शन बेसिकली बनेगा आपका ये है रैंडम वेरिएबल और ये है रैंडम वेरिएबल के इनसाइड में वैल्यू। जैसे कि आप सोच लीजिए कि आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल है कैपिटल X और वो कंटिन्यूअस है, तो वहाँ पे आपको कैसा कैसा वैल्यू मिल सकता है कि x1 x2, इस x के अंदर ना आपको बहुत सारा ऑब्जर्वेशन मिलेगा। तो ये सैंपल ऑब्जर्वेशन में लिख लेता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के थ्रू, अगर इस वेरिएबल के थ्रू आप कोई फंक्शन बना रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आपका कोई x है और x का एक रेंज है। डेफिनेटली x का वैल्यू लोअर लिमिट ये सोच लीजिए, अपर लिमिट b सोच लीजिए। तो आपका फंक्शन किस तरफ होता है, फंक्शन हमारे y एक्सिस के बराबर होते हैं। अब हम लोगों ने इस फंक्शन के थ्रू एक कर्व ड्रॉ किया है और हमें प्रोबेबिलिटी किस जगह के निकालना है, प्रोबेबिलिटी हमें इस पोर्शन के लिए निकालना है। तो इस पोर्शन के लिए निकालेंगे तो हमारा ऊपर का जो है ये है बेसिकली हमारा फंक्शन और नीचे है x का वैल्यू। इन दोनों से बाउंडेड जो रीजन है ना, इस एरिया का प्रोबेबिलिटी हमें बेसिकली निकालना होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में। तो हमें पता चल गया है कि हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जनरेट होता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सिंपल डेफिनेशन। और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में आपको डेफिनेशन क्या दिया जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज ए फंक्शन दैट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, जो हमने अभी अभी देखा है। ओके, एंड इट प्रोवाइड्स द लाइक्लीहुड ऑफ द वेरिएबल फॉलिंग विदिन ए पर्टिकुलर रेंज। क्यों ये पर्टिकुलर रेंज है, अभी अभी हमने देखा है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमारा कोई रेंज के अंदर से ही लिया जाता है। तो ये पर्टिकुलर रेंज रेदर देन द स्पेसिफिक पॉइंट। ये स्पेसिफिक पॉइंट आपको किस लिए मिलेगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए स्पेसिफिक पॉइंट मिलेगा। बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारा एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के थ्रू मिला जाता है और जिसके लिए एक स्पेसिफिक रेंज होगा। और क्या क्या है यहाँ पे, और दूसरी बात है हमारा अनलाइक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जैसा नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को यूज़ करते हैं। तो ये इसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन। आप मैथमेटिकल डेफिनेशन को थोड़ा देख लीजिए।
सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट होंगे तो या स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई कर रहे तो मैथमेटिकल डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। ए फंक्शन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, मतलब पीडीएफ कब बोला जाएगा, इफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या फंक्शन था, ये था हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। किसके लिए, हर एक x के लिए, फॉर ऑल x। तो आप लोगों ने अब ये भी देखा है, एक x रैंडम वेरिएबल के अंदर x1 x2 ऐसा कर करके ऑब्जर्वेशन रहता है ना, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन हमारे रहेंगे हर एक वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका वैल्यू, प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा आना चाहिए। ये हो जाता है पहला कंडीशन। दूसरा देखिए आपको सेकंड बोला जाता है द टोटल एरिया अंडर द कार्व। टोटल एरिया अंडर द कार्व इज 1। आप लोगों ने जो अभी अभी देखा है ना कि ऐसे करके कार्व था, वहाँ पे आपका यहाँ से ए से लेके बी तक देखा जा रहा था। तो आप अगर ये टोटल रीजियन को लेंगे ना, इस तरह से फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स को अगर आप ए से बी तक टोटल एरिया ले लेंगे ना इस जगह का, ए से बी तक, तो आपका क्या आना चाहिए, वो आपका 1 आना चाहिए। तो आप क्योंकि यहाँ पे टोटल एरिया अंडर द कार्व बोला गया है, मैंने यहाँ पे ए भी लिया है, तो इन लोगों ने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिया है। क्यों, क्योंकि x का जो वैल्यू है ना वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इन्होंने कंसीडर कर लिया है। तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपका 1 होना चाहिए। थर्ड आपको क्या मिलेगा, थर्ड है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स फॉल विद इन द इंटरवल। आपका विद इन इंटरवल जो मैंने अभी अभी बोला है, दैट गिवन बाय पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमारा ए से बी के बीचों बीच होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या कैसे निकालेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए से बी तक फंक्शन का इंटीग्रेशन करके। ठीक है, देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या होता है, अनलाइक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमारा क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हम लोग रेंज नहीं निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं एक्स का कोई स्पेसिफिक वैल्यू। सोच लीजिए कि एक्स का आपका वैल्यू है 5, इस तरह से स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालने की कोशिश करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में आप अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट के लिए निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए आपको एक एग्जांपल दिया जाता है, ये है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोला जाता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल फॉलो से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होता है कि u0 आपके यहाँ पे 0,1, क्योंकि मेरा x जो है x फॉलो कर रहा है। ये नोटेशन जो है, ये नोटेशन कहता है कि रैंडम वेरिएबल x फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जिसका लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। तो इसका पीडीएफ कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा कब, जब हमारा 0 से लेके 1 तक हो। बेसिकली x अगर इन जनरल हम लोगों को मिल जाता है, x अगर यूनिफॉर्म a टू b फॉलो करता है, उसका f ऑफ x हो जाता है हमारा 1/b माइनस a, जहाँ पे हमारा x का क्या रेंज रहेगा, x का रेंज रहेगा a से लेके b तक। तो आप यहाँ पर भी बिठा के देखिए, इस जगह पे 1/b माइनस a बिठाएंगे तो f ऑफ x क्या बनेगा, 1 के जगह पे 1 और a के जगह पे 0, तो आपका अल्टीमेट बन जाएगा 1 माइनस 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/1 मतलब 1। द फंक्शन बिटवीन किसके बीचों बीच है, 0 से 1 के बीचों बीच है। एंड द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1 बाय यूजिंग द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। अब उससे देखिए हमारा नॉर्मल जो है मोस्ट कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमारे क्या होते हैं पीडीएफ में यूज़ किया जाता है। ये एग्जांपल है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सबसे फेमस कौन सा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये नॉर्मल का फंक्शन दिया गया है और विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये फंक्शन है, याद करके रखिए। हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग है एक मैथमेटिकल फंक्शन। तो नॉर्मल का फंक्शन क्या है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/σ√2 पाई
जो है x माइनस x माइनस म्यू होल स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो और ये क्या बन जाता है, ये हमारा बेल शेप बन जाता है और सिमेट्रिक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग अलग से पढ़ेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल याद करके रखना है। पीडीएफ का एग्जाम्पल नॉर्मल भी होता है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या मिलेंगे आप लोगों को, 4 प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगा बेसिकली। प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने अभी अभी देख लिए हैं, कहाँ पे देखे हैं, प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया है। जब भी मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ रहे थे ना, उसी में ही प्रॉपर्टीज सारा का सारा मेंशन था। सिर्फ आपको ये नया करके नाम देखने को मिलेगा। नॉन नेगेटिविटी मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारा ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये हमारा 0 से बड़ा है ना, तो नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता है। दूसरा देखिए, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1। अभी अभी हम लोगों ने देखे हैं -∞ टू +∞ करेंगे तो हमारा 1 आना चाहिए। ठीक है, जिसको बोला जाता है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज 1। तो थर्ड में आप लोगों को क्या मिल जाएगा, द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2 वैल्यूज। द प्रोबेबिलिटी बिटवीन 2 वैल्यूज, x का 2 वैल्यू a से लेके b तक होगा, तो हमारा उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। एंड फोर्थ जो है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिंगल पॉइंट इज 0। अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि अगर आप डिस्क्रीट में हैं तो डिस्क्रीट मतलब पीएमएफ में है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे है, तो x का वैल्यू स्मॉल x आपका निकल जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन अगर वही काम आप पीडीएफ में करने की कोशिश करेंगे तो f ऑफ x इक्वल टू x आपका 0 बन जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद करके रखिए, पढ़ने में मदद मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। पूरा देखे हैं तो नोट बना लीजिए, इससे ऊपर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, आपको पूरा का पूरा ही मार्क्स मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।